बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लेकर आई हूँ आलू की चटखारेदार चाट की रेसिपी। इसे खट्टे आलू भी कहते हैं। चाट तो आपने कई मरतबा बनाई और खाई भी होगी। जैसे आज मैं बना रही हूँ, यकीन करें जो भी ये चाट खाएगा उसे बहुत ही पसंद आएगी, ये मेरी गारंटी है। बनाने में बहुत ही आसान है, सिंपल सी रेसिपी है मगर बहुत ही लाजवाब। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए बहुत ही चटखारेदार चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। चटखारेदार आलू की चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू लिए थे। इन्हें मैंने 80% तक बॉईल कर दिया है और अब मैं इसको पील ऑफ कर दूंगी, इसका छिलका रिमूव कर दूंगी। बहुत ही आसानी से छिलके रिमूव हो जाएंगे। और यहाँ देखिए मैंने छिलका रिमूव कर दिया है और इसे मैं थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट कर दूंगी। इस तरह से आपने थोड़े बड़े पीसेस में कट करना है और सारे आलूओं का मैं छिलका उतार के इसे मैं बड़े बड़े पीसेस में कट कर दूंगी। यहाँ देखिए मैंने सब तमाम आलूओं के छिलके उतार दिए हैं और इन्हें मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट कर दिया है। और अब मैंने फ्राइंग करेंगे। यहाँ मैंने पैन में कुकिंग ऑयल ले लिया था और उसे मैंने हाई फ्लेम में गर्म कर दिया था, फिर मैंने मीडियम फ्लेम कर दी थी। सारे आलू उसमें डाल देंगे और इनका बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राइंग करेंगे। उलटते पुलटते हुए हमने फ्राइंग करना है, बहुत ही आसानी से फ्राइंग हो जाएंगे। और यहाँ देखिए अच्छा सा कलर आ चुका है गोल्डन। और अब हम इन्हें निकाल देंगे और जितना भी एक्सेस ऑयल है इसे हम रिमूव कर देंगे इस तरह से। और एक प्लेट ले लेंगे, प्लेट में हम सारे आलू को निकाल के रखते जाएंगे। और यहाँ देखिए मैंने सारे आलू निकाल के रख दिए हैं प्लेट में। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एक पैन ले लेंगे और पैन में डाल देंगे साबुत मसाले। 1.5 टेबल स्पून के बराबर साबुत धनिया इसमें डाल देंगे और इसी के साथ डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर साबुत काली मिर्ची। 1 टेबल स्पून के बराबर डाल देंगे सफेद जीरा। 5 अदद हमें चाहिए होंगी साबुत लाल मिर्ची। मसालों को हमने मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लगे और इनका कलर चेंज होने तक हम ड्राई रोस्ट करेंगे। 2 मिनट लगेंगे, ड्राई रोस्ट हो जाएगा, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेंगी। और यहाँ देखिए मुझे 2 ही मिनट लगे हैं। 2 मिनट में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है, कलर भी चेंज हो चुका है। फ्लेम अब हम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और इसको हम मिक्सी जार में डाल के इसे दरदरा सा कूट लेंगे। पीसना आपने बिल्कुल भी नहीं है, दरदरा सा बस होने देना। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, ऐसा टेक्सचर चाहिए होगा हमें। इन मसालों को हम साइड पे रख देंगे और अब हम बना लेते हैं इमली का पल्प। हाफ कप के बराबर मैंने इमली ली थी और इसे मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिया था। अगर आप चाहें तो 2 घंटे के लिए भी भिगो के रख सकते हैं। इसकी मैंने तमाम गुठलियों को रिमूव कर दिया है, तमाम गुठलियां मैंने निकाल दी हैं। और इसी के साथ हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर गुड़। इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया ताकि मेल्ट होने में आसानी हो सके। एक बर्तन ले लेंगे और बर्तन में डाल देंगे इमली का पल्प। आप सोच रहे होंगे इमली का पल्प तो तैयार है मगर हमें इसकी कंसिस्टेंसी थिक चाहिए। गुड़ के साथ जब हम बनाएंगे ना इमली का पल्प तो बहुत ही मजेदार सा लगेगा। गुड़ हमने ऐड कर दिया है, मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाते रहेंगे गाढ़ा होने तक। यकीन करें जब ये डाल के आप आलू की चाट खाएंगे ना तो मजा ही दुबाला हो जाएगा। और यहाँ देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट सी तैयार हो चुकी है। बिल्कुल ये इमली का पल्प तैयार हो चुका है, हमें इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। फ्लेम अब हम बंद कर देंगे और उसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये मजीद गाढ़ा हो जाएगा और इसे साइड पे रख देंगे। अब हम ले लेंगे एक बोल में डाल देंगे फ्राई आलू जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। इसी के साथ हम ऐड कर देंगे जो मसाला हमने बना के रखा था, ड्राई रोस्ट करके रखा था। 1 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर नमक। काला नमक ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ये लाजमी ऐड कीजिएगा, बहुत ही मजेदार सा फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून के बराबर चाट मसाला ऐड करेंगे और इसी के साथ हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्ची। और अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन का रस। एक लेमन को मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया था और इसके सीड्स मैंने रिमूव कर दिए थे, ये ऐड कर देंगे। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे हरा धनिया चॉप किया हुआ 2 टेबल स्पून के बराबर। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे इमली का पल्प जो हमने गुड़ के साथ तैयार किया था। 3 टेबल स्पून के बराबर हम ऐड करेंगे क्योंकि हम आधा किलो आलू की चाट बना रहे हैं तो 3 टेबल स्पून काफी होगा।
अगर आपको मजीद यूज करना हो तो आप यूज कर सकते हैं। अच्छी तरीके से हम इसकी मिक्सिंग कर देंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्सिंग करते जाएंगे ताकि एक एक आलू पर अच्छी तरीके से मसाला लग जाए। और यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर दी है, बहुत ही मजेदार सी हमारी चाट तैयार हो गई है। अब हम कर देते थे डिश आउट। यहाँ मैंने डिश आउट कर लिया है। अब आ जाते हैं फाइनल लुक की तरफ। और फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही मजेदार सी, बहुत ही यम्मी सी, बहुत ही चटखारेदार हमारी चाट तैयार हुई है। जिसको आप बना के खिलाएंगे ना, यकीन करें आप उसका दिल जीत लेंगे। बहुत ही मजेदार सी तैयार होती है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।